नमस्कार मित्रों, मैं लीना महेंद्रे और आज वापस से मैं प्रस्तुत कर रही हूँ हमारी अगली कड़ी हमारे चैनल का नाम है राष्ट्र चेतना। और आप सबों से निवेदन है कि इस चैनल को आप सुनते रहें, चर्चा में भाग लेते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी आपसे बन पड़े अगर आपको ये विवेचन अच्छा लगता हो। मित्रों, आज मैं दोबारा से इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, पूरे विश्व का जो एक राजनैतिक माहौल है और भारत, इन विषयों पे चर्चा करने वाली हूँ। और आज भी मेरा ये मानना है, आज 19वां दिन है जब हमास ने पहली बार आक्रमण किया इजराइल पर 7 अक्टूबर को। वहां से लेकर के आज तक पूरे विश्व में आज परिस्थिति क्या है? आज विश्व के लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और वह गलती ये है कि वे आतंकवाद को जन सामान्य के साथ मिला करके बात करते हैं। अर्थात जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर सोते हुए लोगों पर हमले किए तो किसी का दिल नहीं दुखा, किसी को ऐसा नहीं लगा कि ये बड़ा जघन्य कृत्य है। और मुझे स्मरण आता है, महाभारत का एक प्रसंग है कि जब पांडवों की सेना जीत गई, 18 दिन का युद्ध पूरा हुआ, लेकिन कौरवों की सेना में अश्वत्थामा बचा था और उसने दुर्योधन से ये कहा कि तुम्हारी हार का प्रतिशोध पांडवों से मैं लेता हूँ, पांडव सेना से मैं लेता हूँ। और उसने रात को सोते हुए सारे पांडवों के शिविर में जाकर के उनकी सेना का पूरी तरह से वध कर दिया। इसमें पांडवों के छोटे 5 बच्चे, उन्हें भी उसने नहीं छोड़ा, किसी सैनिक को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। केवल पांडव और कृष्ण, सात्यकी जैसे कुछ गिने चुने लोग बच गए जो किसी कारणवश बाहर थे। तो इजराइल में जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया वो वही कृत्य था जैसा कि अश्वत्थामा ने किया। लेकिन आज विश्व भर में चर्चा हो रही है कि कैसे फिलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं, वहां के बच्चे भी मारे जा रहे हैं, वे पूरे संकट में हैं, उन्हें मानवीय सहायता दी जानी चाहिए और भारत की ओर से भी उन्हें मानवीय सहायता दी जा रही है और दी भी जानी चाहिए। इसमें मेरा कोई दुमत नहीं है। लेकिन अभी भी पूरे विश्व में यह मांग नहीं उठ रही कि हमास ने जो बंधक बनाए उनका क्या, हमास जो उन बंधकों पर अत्याचार कर रहा है उसका क्या, हमास जो आज भी फिलिस्तीनियों की आड़ में छिप करके इजराइल पर हमले कर रहा है और केवल हमले नहीं बल्कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कर रहा है, उसका क्या। इजराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हम देखें तो हिजबुल्लाह वहां पर आक्रमण की तैयारी में पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ है और आक्रमण शुरू भी कर चुका है। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए अगर इजराइल हिजबुल्लाह पर प्रतिवार करना चाहे तो इजराइल को कैसे पता चले कि किस
स्थान पर हिजबुल्ला है, किस स्थान पर हिजबुल्ला नहीं है, और केवल लेबनान के सामान्य नागरिक हैं। तो अगर इजराइल ने प्रतिवार किया तो उसमें हिजबुल्ला के साथ साथ लेबनान की सामान्य जनता पर भी बमबारी होगी, लेकिन लेबनान की सामान्य जनता इस बात को नहीं समझती। जब उस तरह का इजराइल की बमबारी जब होगी तो सारे लोग फिर चीखेंगे कि देखो देखो, सामान्य लेबनानियों पर इजराइल हमले कर रहा है। तो यहाँ पर पूरे विश्व में मैं ये माहौल देखती हूँ जिसको कि इजराइल रोकने में अभी भी सक्षम नहीं हुआ है। यानी ये जो एक नैरेटिव की लड़ाई होती है, उस लड़ाई में इजराइल कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहा है, पिछड़ रहा है कि आतंकियों को तो आप आगे कर देते हैं, उनकी ढाल बन करके आप पीछे खड़े रहते हैं, और अगर इजराइल आतंकियों पर हमला करता है और आतंकियों के साथ साथ कुछ बमबारी आप पर भी हो जाती है, तो आप चीखने चिल्लाने लगते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विरुद्ध ये काम हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो जो इजराइल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो क्या करे, वो क्या करे ताकि उसका अस्तित्व भी बना रहे और उसे निर्दोष नागरिकों को मारना भी ना पड़े। अब देखिए, यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि हम निर्दोष किसे कह रहे हैं। वो जो सामान्य लेबनानी जनता है या वो जो सामान्य फिलिस्तीनी जनता है, वह क्या वाकई में पूरी तरह से निर्दोष है? तो मेरा मानना है कि वह पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। उन्हें संगति दोष के आरोप में उन्हें घेरा जाना चाहिए। क्यों उन्होंने हमास की संगत की? क्यों वे हिजबुल्ला की संगत कर रहे हैं? क्यों वे इजराइल पर आक्रमण करके इजराइल को पूरी तरह से दुनिया से मिटा देने की बात करने वालों के खिलाफ उन्होंने पिछले 5 साल में, 10 साल में कभी भी क्यों कुछ नहीं बोला? तो कहते हैं कि मौनम सम्मति दर्शनम। ये जो लेबनान हो, फिलिस्तीन हो, यहाँ की जो सामान्य जनता है जो युद्ध में नहीं उतरी है, उस जनता को मुखर होकर के ये कहना चाहिए, ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह जो हिजबुल्ला का आक्रमण इजराइल पे हो रहा है, तो क्या लेबनानी जनता हिजबुल्ला के साथ है या इजराइल के साथ है? और अगर वह हिजबुल्ला के साथ है तो फिर संगति दोष के कारण जब उन पर बमबारी होगी तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तब वे जा करके ह्यूमन राइट्स की दुहाई नहीं दे सकते हैं। ये उन्हें अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और गलत ये हो रहा है कि आज यूएन से लेकर के सारे उस मानवीय अधिकार की दुहाई को स्वीकार कर रहे हैं। यही बात फिलिस्तीनियों के साथ है। जो फिलिस्तीनी आज उत्तरी गाजा पट्टी को छोड़ करके दक्षिण की तरफ बढ़ गए हैं और बड़े ही संकट में वो गुजर रहे हैं, उनके यहाँ पानी, खाना, दवाइयाँ, हर बात की कमी है, लेकिन वे फिलिस्तीनी, उनके नेतागण आज भी ये कहने को तैयार नहीं हैं कि हम हमास के साथ नहीं हैं, इसलिए इजराइल हमें बख्श दे, इसलिए दुनिया हमारी सहायता करे। ये वो नहीं कह रहे। वे मानवीयता की दुहाई दे दे करके सबको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जनमत को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनमत कुछ न कुछ हिस्से में उनके पक्ष में जा रहा है। इसे मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि आक्रमण की शुरुआत
हमास ने की। लेबनान यानी उत्तरी इजराइल के उत्तरी छोर से आक्रमण की बात हिजबुल्लाह ने की। इजराइल को पूरी तरह से मिटा देने की बात दूर कहीं बैठा हुआ ईरान कर रहा है, चीन कर रहा है। ये लोग दूर बैठ करके आक्रमण के लिए तो लोगों को उत्साहित करेंगे, फंडिंग करेंगे, शस्त्र देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस आक्रमणकारी आतंकवादी संगठन के ऊपर प्रतिवार करते हुए जब इजराइल थोड़ा बहुत बमबारी इन पर भी करेंगे, तब ये चीखेंगे और कहेंगे कि देखो हमने तो बमबारी की नहीं थी, तो इजराइल हम पर क्यों बमबारी कर रहा है। तो फिलिस्तीनी जनता को भी खुल करके, हालांकि वे बहुत ही बड़े संकट में हैं और उनके सामने पहला प्रश्न ये है कि वो जिंदा कैसे बचें, वो सुरक्षित कैसे रहें। लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा चाहिए तो उन्हें खुल करके बताना पड़ेगा और दुनिया को ये उनसे उगलवाने की आवश्यकता है कि क्या वे हमास के साथ हैं, और अगर हैं हमास के साथ तो फिर उन्हें वो सारा भुगतना पड़ेगा जो हमास को भी भुगतने की आवश्यकता है। तो ये दो तरफा जो आज राजनीति हम देख रहे हैं कि एक तो हम आतंकवादियों की ढाल भी बनेंगे और दूसरा हमारे ऊपर कुछ भी ना किया जाए क्योंकि हम सो कॉल्ड निर्दोष हैं। आप निर्दोष कैसे हुए अगर आप आतंकवादियों की ढाल बन रहे हैं? और यही बात लागू होती है भारत के भी उन सभी लोगों पर जो आज हमास का समर्थन कर रहे हैं, हमास के आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन में जो भी हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, उसको मानवता की दुहाई दे करके रोकने की बात कर रहे हैं। उन सभी को पहले ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या वे फिलिस्तीनियों के इस दोष को समझ रहे हैं, अपने स्वयं के भी दोष को क्या वे समझ रहे हैं, और समझ बूझ करके वे उस आतंकवादी का पक्ष ले रहे हैं। यह बात उन्हें स्पष्ट करनी होगी। और भले ही आज कोई इस तरह से उंगली उठा करके उनसे ये प्रश्न नहीं पूछ रहा हो, पर मैं पूछती हूँ और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही बाकियों पर भी यह मौका पड़ेगा कि उन्हें भी यह प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आप किसकी संगत में हैं और क्या उनकी संगति उचित है। अगर उचित है तो फिर भारत में बहुत पुराने जमाने से एक न्याय की बात कही जाती है। उस न्याय को कहते हैं इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा। अर्थात अगर तक्षक जैसे की मदद, तक्षक जैसे की सहायता, तक्षक की ढाल बनने का काम अगर स्वर्ग का राजा इंद्र भी कर रहा हो तो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई भी ऐसी कि पहले इंद्र की आहुति पड़ेगी, फिर हम तक्षक की आहुति देंगे। तो बुरा जो कर रहा हो उसका विरोध करना, उसकी संगत ना करना, उसके विरुद्ध आवाज उठाना, ये ऐसी बातें हैं जो आज फिलिस्तीनी जनता या लेबनान की जनता नहीं कर रही है, भारत की भी कुछ जनता नहीं कर रही है, और इसके दुष्परिणाम होते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी ईश्वर उन्हें सुबुद्धि दे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का अपना निवेदन समाप्त करती हूँ। नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद। जिसकी जो इच्छा वो स्वीकार करे। नमस्ते।